और पुलिस जब गई थी तो पुलिस पर पथराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। तो इसके बाद 353 का धारा लगा के केस हुआ। केस होने के नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल पुलिस के द्वारा एक अरवल वासियों को संदेश दिया गया है कि अगर माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी कांड में अगर फरार रहने के उपरांत गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद जेल से छूटकर आते हैं तो माननीय न्यायालय के निर्देशों का हमेशा पालन करते रहे। ऐसा ही वाकया अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर गाँव से देखने को मिली, जहाँ मिर्जापुर गाँव में 2017 में पुलिस टीम पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत होने के उपरांत हमला किए गए थे, जिसके उपरांत किंजर थाने में प्राथमिकी दर्ज किए गए थे, जिसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन माननीय कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उन्हें फिर से वारंट निकाला गया और उन्हें किंजर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा बताया गया कि किंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर गाँव से 2017 में सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सुनिए एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया गया। 96/17 दिनांक 20/9/17 को एक घटना घटी थी मिर्जापुर किंजर थाना अंतर्गत। घटना ये घटी थी कि अज्ञात ट्रक जो एक लड़के को कुचल दिया था, विकास कुमार को, उसके डेथ हो गया था। उसके बाद लोग आपा खो दिए थे और पुलिस जब गई थी तो पुलिस पर पथराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। तो इसके बाद 353 का धारा लगा के केस हुआ। केस होने के बाद लोग जेल भी गए थे। आप पत्रकार बंधु के माध्यम से हम अरवल वासी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार जब केस हुआ, ये लोग जेल भी गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये लोग अपनी हाजिरी कोर्ट में नहीं लगाए, सम्मन निकला, नहीं गए बेल कराने, फिर वारंट निकला और वारंट के बाद फिर दोबारा इनको भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के आदेश से। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मान लिया कि एक बार कोई घटना घटती है तो कितनी परेशानी इनको है कि माननीय न्यायालय में बार बार हाजिरी नहीं लगाएंगे तो इनको बार बार फिर वारंट निकलेगा, फिर गिरफ्तार करके भेजेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक आपा नहीं खोए। कोई घटना घटती है तो फिर उसका निदान है, बैठ के निदान है। पुलिस पर पथराव करने से, पुलिस की गाड़ी पर पथराव करने से निदान नहीं है, क्योंकि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जो आपके पास पहुंचती है। इसलिए पहुंचती है कि घटना घटी है तो हम उस लड़के का इलाज कराएंगे, उसको देखेंगे, फिर आपसे बात करती है। लेकिन आप आपा खो देते हैं, क्योंकि घटना करने वाला तो बाहरी ट्रक रहता है, बाहरी गाड़ी रहती है जो तेज रफ्तार रहती है। तो थोड़ा सा आपा नहीं खोए। सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अरवल वासी, अरवल के किंजर के लोगों से, कि आपा नहीं खोए। कोई घटना घटती है तो फिर इसका निदान पुलिस निकालेगी, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और हम आप लोग से मिलजुल के काम पुलिसिंग करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। इसलिए जो पीछे की 17 में घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए मैसेज देना चाहते हैं। हम इन 5 जो गिरफ्तार किए उनके माध्यम से इनको दोबारा जेल जाना पड़ रहा है और पुलिस से संबंधित पथराव के मामले में। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनका बेल टूट रही। फिर तीसरी चौथी बार भी ऐसी घटना घटेगी कि अगर वारंट निकलेगा, फिर मान लिया कि सम्मन हुआ, वारंट हुआ, कोर्ट हाजिर नहीं हुए, तो फिर इनके साथ घटना घटेगी। इसलिए आप लोग सभी लोग से के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से घटना तो घटती है, लेकिन इसका हम लोग निदान भी करते हैं। पुलिस कम्युनिटी पुलिस कर रही है अभी, और वर्तमान में सब लोग मिलजुल के हम लोग का निदान करें और पुलिस पर पथराव न करें।